ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फर्स्ट टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका। ओके, इसकी स्टोरी बतानी थी। डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बताया था इसका, ठीक है ना। इसमें से ओवरव्यू में बताया गया कि 2 स्टोरी दी गई हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की, ठीक है ना। इसमें पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है। तो बेल्जियम के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है ना, कि बेल्जियम की जो डाइवर्सिटी थी वो कैसी थी। इस तरीके से कि बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा से भी छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि में। इट हैज़ अ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। जो इसकी क्या कहलाता है, बॉर्डर है, जो सीमा है, वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है, ठीक है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। इधर की जो जनसंख्या है वो आपकी क्या कहलाता है, कितनी है, 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इतना मैंने आपको बता दिया है। अब हम बेल्जियम की पूरी क्या कहलाता है जो स्टोरी है उसको एक शॉर्ट नोट में मैंने बनाया हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, ये मतलब पूरी स्टोरी जो है आपकी क्या कहलाता है बेल्जियम की, वो एक शॉर्ट नोट में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। जैसा इसमें पूरी क्या कहलाता है, इसका ये पैराग्राफ दिया गया है बेल्जियम का, ये पूरी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट नोट में बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं बेल्जियम का मैप है, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये पूरा बेल्जियम का मैप है, ठीक है। बेल्जियम के बारे में मैंने बताया आपको कि क्या कहलाता है, यूरोप की एक स्मॉल छोटी सी कंट्री है ये, और क्या कहलाता है, बहुत छोटी से, ये हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। इसकी बॉर्डर्स के बारे में मैंने बता दिया है। अब ये देखिए, ये दिया गया है ना, पॉपुलेशन इसकी 1 करोड़ है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एथनिक कंपोजिशन की। एथनिक कंपोजिशन क्या कहलाता है, आपका कहलाता है कि मतलब किसी भाषा या किसी क्या कहलाता, किस धर्म के, किस भाषा के कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, ये कहलाता है आपका एथनिक कंपोजिशन। ओके, मतलब उस कंट्री में कितने भाषा, कितने धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो हम बेल्जियम की अगर हम बात कर लें तो बेल्जियम में आपके 59% क्या हैं, आपके डच हैं, ठीक है। 40% आपके फ्रेंच है और 1% आपके क्या कहलाता है जर्मन है। तो जो 59 क्या कहलाता है परसेंट डच है, उनको फ्लैमिश, वो कहाँ पर रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। जो 40% फ्रेंच क्या कहलाता है लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, वॉलोनिया रीजन्स में, ठीक है। तो क्या कहलाता है, और इसकी जो कैपिटल है बेल्जियम की वो है ब्रसल्स, ठीक है। इसमें ब्रसल्स में कौन रहते हैं, ब्रसल्स में आपके 80% फ्रेंच रहते हैं एंड 20% डच रहते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं कि जो मैप है आपका क्या कहलाता है, रेड, येलो एंड ब्राउन के साथ में दिया गया एंड डैश दी गई है। तो आप इसमें देखिए, जो येलो कलर है उधर पर क्या है, ये है आपका फ्लैमिश रीजन, जहाँ पर कौन लोग रहते हैं, आपके डच लोग रहते हैं ना, डच बोलने वाले। एंड सेकेंड आपका क्या कहलाता है, जो रेड से दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है आपको मैप में, उधर पर वॉलोनिया रीजन है, वॉलोनिया रीजन, ठीक है ना। इधर पर कौन रहते हैं, आपके फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग। और ये जो डैश आपको दिख रही है, इधर पर कौन रहते हैं, आपके जर्मन स्पीकिंग, मतलब जो जर्मन भाषा बोलते हैं वो आपके रहते हैं, ठीक है ना। तो जो जर्मन भाषा के लोग हैं वो आपके 1% है, और जो आपके क्या कहलाता है फ्रेंच क्या कहलाता है, जो आपके क्या कहलाता है फ्रेंच स्पीकिंग है, वॉलोनिया में रहते हैं, वो आपके 40% है। और 59% कौन है, आपके डच स्पीकिंग में क्या कहलाता है, डच लोग हैं ना, डच स्पीकिंग, जो डच भाषा बोलते हैं, कहाँ पर, फ्लैमिश में। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है बेल्जियम का मैप है, ठीक है। अब हम बेल्जियम की अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है, बेल्जियम में आप कितने लोग रहते हैं, तो इसमें अगर आप एथनिक कंपोजिशन देखें भाषा और क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इधर पर क्या कहलाता है, फ्लैमिश जो रीजन है आपका, उसमें क्या कहलाता है, आपके 59% डच लोग रहते हैं और 40% कौन लोग रहते हैं, फ्रेंच लोग रहते हैं, और 1% आपके जर्मन लोग रहते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे अगर हम देखें तो जो उधर की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ब्रसल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ये, तो इधर पर 80% फ्रेंच लोग रहते हैं और 20% डच लोग रहते हैं, ठीक है। अब हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में माइनॉरिटी बट रिच एंड पावरफुल, एंड डच में मेजॉरिटी बट वीक एंड पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेटर
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ इन 1950 एंड 1960 डिकेड। अब इन दोनों में क्या कहलाता है, जो पावर शेयरिंग हुई थी, जो पावर शेयरिंग के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें बता रहा है कि जो फ्रेंच लोग थे वो माइनॉरिटी बट रिच एंड पावरफुल। मतलब जो पावर शेयरिंग थी कि मतलब जिस समुदाय के लोग ज़्यादा होंगे, जिस धर्म जिस भाषा के लोग ज़्यादा होंगे, उनका उस देश में ज़्यादा मतलब पावर होगा, उन लोगों का ज़्यादा पावर होगा। वो दूसरे जो दो अदर क्या कहलाता है कम्युनिटी के लोग हैं उन पर अपनी बात को रख सकते हैं, उन पर प्रेशर डाल सकते हैं कि आपको ये मतलब बात माननी पड़ेगी। तो जो फ्रेंच माइनॉरिटी थी और जो डच में क्या कहलाता है मेजॉरिटी थी, उसमें बता रहा है कि जो फ्रेंच माइनॉरिटी थी वो रिच एंड पावरफुल थी। मतलब जो कैपिटल ऑफ ब्रसेल्स में थी 80% फ्रेंच वो क्या थे, माइनॉरिटी बट रिच एंड पावरफुल, मतलब शक्तिशाली भी थे और काफ़ी अमीर भी थे, ठीक है। और वहीं डच जो थी, जो डचों की जो जनसंख्या ज़्यादा थी 59%, ठीक है। 59% जो क्या कहलाता डच थे वो क्या थे, वो थे आपके मेजॉरिटी बट वीक एंड पुअर इकोनॉमी, मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनको डेवलपमेंट लेटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ इन 1950 एंड 1960। मतलब इनमें क्या हुआ था, इनमें ये हुआ था कि ये लोग काफ़ी क्या कहलाता गरीब थे और वे काफ़ी कमज़ोर भी थे और इनकी जो आर्थिक विकास था इनको बहुत लेट मिला था। तो इन दोनों के बीच में क्या कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था इन दोनों समुदायों के बीच में। कब हुआ था, 1950 एंड 1960 के बीच में, है ना, कह सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या कहलाता कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1950 एंड 1960 में, ठीक है। तो जो पावर शेयरिंग जो है मतलब जिस क्या कहलाता समुदाय की संख्या ज़्यादा होगी, जिस क्या कहलाता धर्म जाति के लोग ज़्यादा होंगे, वो अपना पावर क्या कहलाता है ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेल्जियम का क्या कहलाता है स्टोरी, कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट किस बेस पे हुआ, भाषा और क्या कहलाता है धर्म के आधार पर, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, श्रीलंका पर।